नमस्कार दोस्तों, स्टडी लाइब्रेरी साइंस में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल में हम लाइब्रेरी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQs या ऑनलाइनर के थ्रू करा रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि कैनन्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक किसका पार्ट है। कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक किसका पार्ट है? तो ये आइडिया प्लान का पार्ट है, कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल किसका प्रोग्राम है। यूनिवर्सल ग्राफिक कंट्रोल किसका प्रोग्राम है? तो ये इफ्ला का एक प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्टैंडर्ड साइज़ क्या है कैटलॉग कार्ड का। तो यदि कैटलॉग कार्ड की स्टैंडर्ड साइज़ सेंटीमीटर में पूछे तो ये 12.5 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर। यदि यही इंच में पूछे तो 5 इंटू 3 इंच, मतलब 5 इंच इंटू 3 इंच ये इंच में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो टर्टरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। टर्टरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ये बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज, मतलब कि सूचीकरण बिब्लियोग्राफी जो है उसके बिब्लियोग्राफीज की जो बिब्लियोग्राफी वाला सूचीकरण होती है वो टर्टरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी तक कितने राज्यों में जो लाइब्रेरी एक्ट है, पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है, वो लागू हो चुका है। तो वो 19 राज्यों में अभी तक इसको लागू कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन्फॉर्मेशन क्या है। सिंपल सा, एक इन्फॉर्मेशन क्या है? इन्फॉर्मेशन क्या है? एक ऑर्गेनाइज्ड डाटा है। इन्फॉर्मेशन एक ऑर्गेनाइज्ड डाटा है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश होती है। यह लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट का पब्लिकेशन या किसके द्वारा पब्लिश होती है? तो ये अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा पब्लिश होती है। चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो बर्न कन्वेंशन हुआ था 1886 में वो किसके लिए हुआ था। तो बर्न कन्वेंशन जो हुआ था वो कॉपीराइट के लिए हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि कॉपीराइट के लिए बर्न कन्वेंशन 1886 में। इसके दो क्वेश्चन बन जाएंगे। बर्न कन्वेंशन कब हुआ था, ठीक है, या किस चीज़ के लिए हुआ था। तो बर्न कन्वेंशन 1886 में हुआ था और कॉपीराइट के लिए हुआ था। इनविजिबल वेब का मतलब क्या होता है। इनविजिबल वेब का मतलब ऐसा होता है कि द पार्ट ऑफ इंटरनेट विच इज़ हिडन फ्रॉम द सर्च इंजन, मतलब कि कोई ऐसा पार्ट इंटरनेट में जो कि सर्च इंजन द्वारा मतलब हिडन होता है, मतलब दिखाई नहीं देता है, तो उसको क्या बोलते हैं? इनविजिबल वेब बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अप्लाई किया है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन पॉलिसी नेशनल लेवल में। तो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी एसोसिएशन, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन जो है, RRLF जिसको बोलते हैं, उसने जो है इसने लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन पॉलिसी को नेशनल लेवल पे इसको अप्लाई किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्ट एनेक्टेड इन इंडिया 1856 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वाज बेस्ड ऑन, मतलब जो 1856 में जो हुआ था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वो किस पे बेस्ड था। तो ये ब्रिटिश पेटेंट लॉ 1852 पर बेस्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैन बी सोल्ड, क्या हम अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सोल्ड कर सकते हैं? हाँ, तो ये इसका पॉसिबल है। ये तो वो होता है ना कि किसी दिमाग की कल्पना, जैसे कि क्या हुआ कि किसी ने कुछ सोचा, उसका कोई नया इन्वेंशन किया, तो उसको वो मतलब सेल कर सकता है उसको, और उसे अपने फ़ायदे के लिए यूज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म कम्युनिकेशन कम फ्रॉम विच लैंग्वेज। तो एक जो कम्युनिकेशन शब्द है वो किस लैंग्वेज से आया है। तो वो आया है लैटिन भाषा से, और लैटिन भाषा के किस शब्द से? तो कम्युनिकेयर जो लैटिन भाषा का शब्द है उससे कम्युनिकेशन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि AB जिला इज ए क्वार्टरली पब्लिकेशन, ये किसका है? AB जिला किसका पब्लिकेशन है जो कि क्वार्टरली पब्लिश्ड होता है? तो ये होता है ये इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन
ILA का एक ILA का मतलब पब्लिकेशन है ये, AB जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रांसमिशन ऑफ रिसीवर रिएक्शन बैक टू द सेंडर नॉन एज, मतलब कि जैसे कोई अपने मैसेज सेंड किया और उसका जो है रिएक्शन जो बैक मतलब दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं फीडबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटोकॉल मीन्स, मतलब प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, तो एक ऐसा लिंकेज, एक लिंकेज होता है बिटवीन टू डिवाइस, मतलब कोई दो कंप्यूटर हैं, यदि उनके बीच में कोई कम्युनिकेशन होता है तो वो कोई एक प्रोटोकॉल के थ्रू ही कम्युनिकेशन पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सेट ऑफ रूल दैट गवर्न ओवरऑल डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम इज़ प्रॉपर्ली नॉन एज, मतलब एक ऐसा सेट ऑफ रूल जो कि कंट्रोल करता है पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम को, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टाफिंग इज कंसर्न विथ प्रोवाइडिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स, मतलब स्टाफिंग क्या होती है, तो स्टाफिंग जो है जो कि प्रोवाइड करती है मेंटेनिंग रिसोर्स के लिए, तो वो ह्यूमन के लिए स्टाफिंग होता है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ह्यूमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदर लाइब्रेरी इज अ सिस्टम, क्या लाइब्रेरी एक सिस्टम है, तो हाँ यह एक सिस्टम है, क्योंकि इसमें क्या होता है वेरियस सेक्शन ऑफ सब सिस्टम अकॉर्डिंग टू ईच अदर फॉर्मिंग सिस्टम, तो यह एक लाइब्रेरी एक सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल्ड ग्रुप इज अ टर्म यूज इन, मतलब कंट्रोल ग्रुप ने जो टर्म है वो किसके लिए यूज होता है, तो ये होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए कंट्रोल्ड ग्रुप शब्द जो है यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तो अपना 21 क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन ISBD एंड कैटालॉगिंग कोड, ISBD और कैटालॉगिंग कोड के बीच में रिलेशनशिप मतलब रिलेशन क्या है, तो ये दोनों क्या हैं, कैटालॉग कोड विल इंक्लूड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, इनके बीच का जो रिलेशन है ये है कैटालॉग कोड विल इंक्लूड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन कौन सा है, तो ये ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन सबसे पुराना और सबसे बड़ा लाइब्रेरी एसोसिएशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर चलते हैं 23, इसमें क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कवर्ड अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कौन किस मतलब किस में आती है, तो ये कॉपीराइट पेटेंट और ट्रेडमार्क, ये सब के लिए जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मतलब इसके लिए कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टुडे इन्फॉर्मेशन इज रिगार्डेड एज विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इन्फॉर्मेशन क्या है, मतलब एक्चुअली इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन वेल्थ है, कमोडिटी और प्रोडक्ट है, इन्फॉर्मेशन तीनों चीज़ ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन की यूनिट क्या है, तो इन्फॉर्मेशन की यूनिट जो है बिट है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है नाउ अ डे व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइटल रिसोर्स ऑफ सोसाइटी डेवलपमेंट, मतलब कि अगर सोसाइटी का डेवलपमेंट होना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट और वाइटल रिसोर्स कौन सा है, तो इन्फॉर्मेशन। यदि कोई कंट्री में अगर कोई भी डेवलपमेंट होना है तो इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है। आज की डेट में अगर एक जनरल टैग लाइन होता है तो उसको बोलते हैं कि इन्फॉर्मेशन इज अ वेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कमीशन रिकमेंडेड 10% ऑफ टोटल कॉलेज बजट डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी, मतलब कौन सा कमीशन है जिसने बोला था कि 10% जो कॉलेज बजट का है लाइब्रेरी डेवलपमेंट में यूज किया जाए, तो ये कोठारी कमीशन था, कोठारी कमेटी थी, उसने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम अगले। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि वेयर डिड रंगनाथन पुट 4th लॉ एंड 5 लॉ लाइब्रेरी एसोसिएशन, तो मतलब जो इन्होंने अपने जो 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस के लिए जो बनाए थे वो मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर में बनाए थे, जो कि जिनका प्रतिपादन उन्होंने 1928 में किया था और उनका जो पब्लिश हुआ था वो 1931 में पब्लिश हुआ था। यूनिसिस्ट क्या है, यूनिसिस्ट एक प्रोग्राम है, इसका फुल फॉर्म क्या है यूनिसिस्ट का, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। 30 क्वेश्चन है विच एसोसिएशन टैगलाइन मैनेजिंग इन्फॉर्मेशन, कौन से एसोसिएशन का जो टैगलाइन है मैनेजिंग इन्फॉर्मेशन है,
तो ये है एसलिप का, द एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। इसका टैगलाइन है मैनेजिंग इन्फॉर्मेशन, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एसोसिएशन टैगलाइन कनेक्टिंग पीपल एंड इन्फॉर्मेशन। कौन से एसोसिएशन का जो टैगलाइन है वो कनेक्टिंग पीपल एंड इन्फॉर्मेशन है। तो ये स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन SLA जिसको बोलते हैं, उसका टैगलाइन क्या है, कनेक्टिंग पीपल एंड इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑर्गेनाइजेशन हैज इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ सिस्टर लाइब्रेरी। मतलब सिस्टर लाइब्रेरी की अवधारणा किसने दी थी, ठीक है। और सिस्टर लाइब्रेरी फॉर चिल्ड्रन एंड यंग अडल्ट रीडिंग, ठीक है। तो सिस्टर लाइब्रेरी की अवधारणा दी थी इफ्ला ने, द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टू ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइंटली पब्लिश्ड सर्वे ऑन डिजिटाइजेशन एंड प्रिजर्वेशन। तो कौन से दो ऑर्गेनाइजेशन ने ज्वाइंटली पब्लिश किया था अपना सर्वे डिजिटाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन में। तो एक इफ्ला और यूनेस्को, इन दोनों ने ही ज्वाइंटली अपना ये पब्लिश किया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है विच ऑर्गेनाइजेशन वाज ज्वाइंटली विथ लाइब्रेरी एसोसिएशन टू फॉर्म स्लिप इन 2002। तो एक इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसने ज्वाइंटली क्या किया था, इसने ज्वाइंट किया था लाइब्रेरी एसोसिएशन टू फॉर्म स्लिप इन 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है हु पब्लिश द जनरल इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन। जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन जनरल है इसको कौन पब्लिश करता है। तो इसको मतलब द इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा पब्लिश किया जाता है जनरल इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है विच एसोसिएशन इन इंडिया अवार्डेड टीचर्स इन LIS। तो ऐसा कौन सा एसोसिएशन है इंडिया का जो कि टीचरों को अवार्ड देता है। तो ये है IAT-LIS, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इसके द्वारा टीचरों को अवार्ड दिया जाता है लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस रिलेटेड टू ग्रोथ ऑफ लाइब्रेरी। तो 5th लॉ, मतलब रंगानाथन जी ने टोटल 5 लॉ बनाए थे, ठीक है, जिसमें से 5th लॉ क्या है, लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। तो ये 5वां लॉ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5th लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसोर्स शेयरिंग इज अ पार्ट ऑफ, मतलब रिसोर्स शेयरिंग किसका पार्ट है, तो लाइब्रेरी कोऑपरेशन का पार्ट है। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। तो यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें और यदि वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि कोई कमेंट है तो आप कमेंट करें, उसमें मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।